एक नगर में ना एक राजा रहते थे। एक राज्य के एक राजा होते थे। वो राजा क्या थे पता है? उन्होंने अपने राज्य में एक नियम रख लिया था। क्या नियम था पता है? उस राज्य के नियम, राजा का नियम, उस राज्य के राजा क्या है ना, चाहे कोई भी मनुष्य हो, चाहे कोई भी, यहां तक कि पशु ही क्यों ना हो, गौ माता ही क्यों ना हो, उस राज्य के राजा का नियम यह था कि उस दिन किसी को अन्न नहीं दिया जाता था। प्रत्येक जीवों को उस राज्य में क्या करना होता था? एकादशी का व्रत करना होता था। चाहे मनुष्य हो, चाहे गौ माता ही क्यों ना, चाहे जीव ही क्यों ना, उस दिन गौ ग्रास के रूप में भी अन्न नहीं दिया जाता था। और भी जो जीव थे किसी को अन्न नहीं दिया जाता था, अर्थात सभी एकादशी का व्रत करते थे। अच्छा, बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको एकादशी व्रत करना पड़ता था। उस राजा का बड़ा नियम था। अभी ऐसी नियम चलता रहा। राजा इस नियम को बनाए रखे थे कि एकादशी के दिन हमारे यहाँ अन्न ग्रहण नहीं करना है। हुआ क्या, उस नगर में एक व्यक्ति आया। ये हटवा दीजिएगा अगरबत्ती। उस नगर में एक व्यक्ति आया। अब देखो, किसी नगर में, किसी गांव में हम जाकर के बसते हैं, अपना नया निवास स्थान सुनियोजित करते हैं, वहां वास करते हैं, तो सबसे पहले वहां के राजा से, वहां के मुखिया से कहते हैं कि भैया यहाँ का नियम क्या है। तो उस व्यक्ति ने पूछा, हे राजन, यदि मैं आपके राज्य में निवास करता हूं तो मुझे क्या क्या नियम पालन करना पड़ेगा? राजा ने कहा, आप यहां रहे तो आपके बाकी नियम तो आपको पालन करें या ना करें भैया, एक नियम आपको पालन करना ही पड़ेगा। और वो एक नियम क्या है? क्या है जी? कि आपको एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। ये एकादशी वाला नगर है। यहां छोटे से छोटे जीव को भी उस दिन अन्न नहीं दिया जाता। अन्न दिया नहीं जी। एकादशी व्रत की महिमा ऐसी है कि इस दिन केवल अन्न ग्रहण वर्जित नहीं है, अन्न स्पर्श भी क्या है? वर्जित है। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं रह तो सकता हूं, सब नियम पालन कर सकता हूं महाराज, केवल आप मुझे स्थान दीजिए। अब वो व्यक्ति वहां निवास करने लगा। अब एकादशी की तिथि आई। एकादशी की जब तिथि आई ना जी, तो एकादशी की जब तिथि आई तो उस व्यक्ति को भूख लगी। उस व्यक्ति को ना भूख लगी। अब भूख से व्याकुल होकर के व्यक्ति राजा के पास चला गया। जाकर के राजा से प्रार्थना करने लगा, है महाराज, मैंने फल फूल ग्रहण कर लिया, फिर भी मुझे तृप्ति नहीं मिल रही है। महाराज मुझे अन्न ग्रहण करना है। राजा ने कहा, भैया जब तुम यहां आए थे तो हमने सबसे पहले तुम्हें नियम बताया था, इस राज्य का नियम बताया था कि तुम्हें इस नियम का पालन करना अति आवश्यक है, और आज तुम उसी एकादशी के दिन आकर के अन्न ग्रहण करने की इच्छा प्रकट कर रहे हो। राजा ने कहा, बिल्कुल वर्जित है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं इतना भूखा हूं, यदि मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा तो मुझे तृप्ति नहीं होगी। और महाराज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा ना तो मेरे प्राण ही छूट जाएंगे, मेरे प्राण संकट में हो जाएंगे। खूब विनय प्रार्थना कीजिए। खूब विनय प्रार्थना किया उस व्यक्ति ने। राजा ने कहा, ठीक है, यदि तुम अन्न ग्रहण करना चाहते हो तो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना चाहते हो तो ठीक है, हम तुम्हें अन्न तो दे देंगे, लेकिन तुम्हें अपने घर में भोग नहीं लगाना है। तुम जा करके नदी के तट पर अपना भोग बनाओगे, वहीं पाओगे। और वो व्यक्ति क्या करता है, अन्न लेकर के चला जाता है और एक नदी के तट पर भोग बनाने लगता है, अन्न बनाने लगता है। जैसे ही भोग तैयार होता है तो भोग पाने से पहले किसको पवाया जाता है? भगवान को पवाया जाता है ना। जैसे ही भोग तैयार हुआ, भोजन तैयार हुआ, आज उस व्यक्ति ने भगवान को पुकारा, कहे प्रभु अब मैं भोग तो पा रहा हूं, लेकिन पहले प्रभु आपको पाना होगा, प्रभु आप आइए। अब वो भगवान को पुकार रहा है व्यक्ति, कहा प्रभु जब तक आप नहीं पाएंगे मैं भूखा रह जाऊंगा, लेकिन नहीं पाऊंगा। इस राज्य के मैंने नियम को भी क्या किया है? उल्लंघन किया है, मैंने तोड़ दिया इस राज्य के नियम के।
प्रभु अब आप पाओ, पहले आप पाओ फिर मैं पाऊंगा। अब भगवान ने कहा कितने भाव से बुला रहा है, चूंकि एकादशी है। उस व्यक्ति ने कहा प्रभु अब आपको तो आना ही होगा। उस व्यक्ति ने खूब भगवान को पुकारा। अब भगवान इतने भक्त वत्सल है जी, भाव सच्चा होना चाहिए, सारा खेल भाव का है। अब उस व्यक्ति ने भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। भगवान को उसने भोग पवाया, भगवान ने भी भोग पाया और उस व्यक्ति ने भी भोग पा लिया। ये तो एक एकादशी की बात है। पुनः दूसरी एकादशी हुई। अब पुनः दूसरी एकादशी आई तो दूसरी एकादशी आई तो फिर भूखा हो गया। फिर राजा के पास पहुंच गया, राजन आज मुझे अन्न चाहिए, नहीं तो फिर मैं भूख से मर जाऊंगा। राजा ने कहा इसको क्या मैंने स्थान दिया है, ये नियम ही तोड़ता जा रहा है। अच्छा दूसरे दिन इसको भूख लगे या ना लगे, एकादशी के दिन भूख अवश्य लगती है। उसने कहा राजन आप मुझे अन्न दीजिए। राजा ने कहा कि ठीक है भैया अब तुम्हें दूंगा ही। राजा ने अन्न दिया तो उस व्यक्ति ने पता है क्या कहा, हे राजा इतने अन्न से कुछ नहीं होगा, इससे दोगुना दीजिए। राजा ने कहा इस बार क्या ज्यादा भूख लगी है? उस व्यक्ति ने कहा महाराज क्या बताऊं, इस अन्न को मैं अकेले थोड़ी भक्षण करता हूं, अकेले थोड़ी पाता हूं। वो हमारे ठाकुर जी है ना, उस नदी के तट पर जब मैं भोग बनाता हूं तो उनको भी बुलाता हूं, तो वो भी बड़े आके भाव से पाते हैं। तो हे प्रभु आइए, बुलाता हूं वो आते हैं और मेरे साथ भोग पाते हैं, तो मुझे अब थोड़ा ज्यादा अन्न दीजिए ताकि मैं भोग ज्यादा बना पाऊं। अब राजा ने कहा बड़ा झूठ बोल रहे हैं, बहुत झूठ बोल रहा है, क्या भगवान स्वयं भोग पाने आएंगे? राजा को लगा ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। उस व्यक्ति ने कहा राजन यदि आपको मेरी बातों पे विश्वास न होना तो आप मेरे साथ चलिए और छुप करके किसी वृक्ष के से छुप करके आप देखिएगा, केवल देखिएगा। राजा तैयार हुए, राजा ने बहुत सारा अन्न दिया जी। और व्यक्ति जा करके उस नदी के तट पर क्या करने लगा, भोग बनाने लगा। भोग बनाने लगा, जब भोग बनाने लगा भोग तैयार हुआ और जो उस व्यक्ति ने भगवान को पुकारा। भगवान को तो पता है कि मैं इस व्यक्ति के लिए आता हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सर्वत्र है लेकिन प्रेम के भूखे हैं। लेकिन भगवान ने देखा इस व्यक्ति के साथ उस वृक्ष के पीछे राजा भी छुप करके मुझे देख रहा है, अगर आऊंगा तो उसको भी दर्शन हो जाएगा। उस व्यक्ति ने भगवान को पुकारा, कहा प्रभु हे प्रभु आप आइए और आप भोग को ग्रहण कीजिए, भोग पाइए। भगवान नहीं आ रहे। व्यक्ति ने कहा प्रभु आपको आना होगा। व्यक्ति रोने लगा जी, रोने लगा, व्यक्ति रोने लगा। व्यक्ति ने कहा प्रभु यदि आप आज नहीं आओगे तो उस राजा से मैं झूठा कहलाऊंगा। राजा को यह लगेगा प्रभु कि झूठ मांग करके अन्न को लेकर के जाता है, भगवान एक बहाना है, खुद पा जाता है। प्रभु आज मेरी लाज बचाने के लिए कम से कम आपको तो आना पड़ेगा, अगर प्रभु आप नहीं आओगे ना तो मैं यही इस नदी के तट पर अपने प्राण को त्याग दूंगा। रोने लगा जी। पता है उस व्यक्ति के करुण पुकार को सुन करके आज वहां भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान प्रकट हो गए। राजा ने भगवान का दर्शन किया, व्यक्ति ने अपने हाथों से आज भगवान को भोग पवाया। आज राजा ने भी यह दर्शन किया, राजा उस व्यक्ति के चरणों में गए। तो कहने का अभिप्राय यही है कि भले ही वह राजन प्रति एकादशी को एकादशी व्रत रखते थे, लेकिन कभी भगवत दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, कभी भगवत दर्शन उसको प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन वह व्यक्ति जिसने एकादशी के दिन अन्न भी ग्रहण किया, लेकिन भगवान के दर्शन को प्राप्त हो गए। तो ये महात्मा की कथा यही कि यदि आप एकादशी का व्रत रहे तो आपको भगवान के ऊपर सबसे पहले विश्वास होना चाहिए, दूसरा आपको भाव होना चाहिए। आज एकादशी के दिन आप पूजा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के साधन हो या ना हो, लेकिन कम से कम विश्वास रखो। उस दिन आपके हृदय में केवल गोविंद होने चाहिए, तब भगवान मिलते जी। आप कितना भी पूजा पाठ करो,
कितना भी भक्ति करो, यदि आपके मन में छल कपट द्वेष की भावना है तो मेरे गोविंद प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। इसलिए उपवास का अर्थ यही होता है कि आप माने यदि आप भक्ति कर रहे ना तो आपके सन्निकट, आपके सम्मुख स्वयं भगवान है। भगवान हमेशा भक्त के ना सम्मुख रहते हैं।